हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020। एक्चुअली ये जो पॉलिसी है वो 34 सालों के बाद 34 इयर्स के बाद में हमारे बीच आई है। अभी तक हम 1986 में जो पॉलिसी लागू हुई थी उसी में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में चल रहा था। तो के कस्तूरी रंजन जी जो हैं अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है और हम इसमें कई सारे जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही कम पॉइंट्स में मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको क्लियर करूं। सबसे पहले ये तो 34 सालों के बाद जो है हमें नई शिक्षा नीति मिली है और साथ में जो हमारा MHRD था अब उसका नाम बदल कर रख दिया जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब शिक्षा मंत्रालय। अब ये नाम इसका हो जाएगा। हमें इस चीज़ में एक देखने को बहुत अच्छी चीज़ मिली है, वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हायर एजुकेशन में। उसमें किस तरह से है उसको हम देखेंगे कि खासकर कई बार बच्चे किसी ना किसी काम के कारण फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 1 साल 2 साल करके पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने इस बार ऐसा प्लान किया है कि भले ही बच्चा 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े, जैसा कि ग्रेजुएशन 4 साल का किया है, तो उसके हर साल के हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दिया जाए और साथ साथ में वो दोबारा से फिर से कभी भी अपना एजुकेशन पूरा करना चाहे तो वो कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। जैसे इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में बच्चा अगर पढ़ता है और उसके बाद उसको लीव करना पड़े कोई मजबूरी बस, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स है वो मिलेगा। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा वही, और अगर हम वो चीज़ देखेंगे थर्ड ईयर में तो बैचलर कोर्स कहा जाएगा। और फोर्थ ईयर की बात करें तो ये रिसर्च ओरिएंटेशन बेस पे ग्रेजुएशन प्रोग्राम कहा जाए। इस तरह से अब क्या है, मेन चीज़ ये है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पे और साथ साथ में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है। अब कोई भी वजहों से अगर कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशन छोड़ता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, एटलीस्ट उसको हर साल के हिसाब से कोई ना कोई ज़रूर सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, वो है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। अब इस तरह का सिस्टम क्या है, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, हर जगह आपको अपने कागज़ और वो सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और बहुत अच्छा चेंजेस आया है कि मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट रखना। मतलब कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो मैथ से अलावा अगर अपना पेंटिंग या सिंगिंग या ड्राइंग में भी रुचि है तो उसको भी ले सकता है। तो इस तरह से जो हम देखेंगे मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट, पहले ऐसा नहीं होता था, जिस फील्ड में है आपको उसी के वही सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, पर इस बार ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज़। उसके बाद कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी का भी प्लान किया है गवर्नमेंट ने कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा कॉलेजेस का और मतलब यूनिवर्सिटी, तो उनको ऑटोनॉमी देते जाए। हाँ, सिर्फ ऑटोनॉमी मीन्स बाकी उनको हर चीज़ के डिसीजन होंगे, सिर्फ जो फीस स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके अलावा बाकी हर चीज़ में कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिलती चली जाएगी। इसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो है 6% ऑफ GDP इन एजुकेशन। हाँ, अभी तक लगभग 4% के करीब हमारी GDP का एजुकेशन के पीछे खर्च होता था, लेकिन अब जो खर्च होगा वो 6% होगा, जो सच में बहुत ही सराहनीय बात है। इसके अलावा MA के लिए अभी MA 1 ईयर का हो गया है क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है, और कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम CCEE ये MA के एंट्रेंस के लिए होगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जिससे जो बच्चे सच में सीरियस हैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा MPhil को रिमूव कर दिया गया है बिल्कुल ही, और डायरेक्ट PhD में MA के बाद में कर सकते हैं। जो ओवरऑल हम देखेंगे वो लर्निंग है वो टेक्नोलॉजी बेस कर दी गई, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च पे और इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की है, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्लान किया है। जो पहले 10+2 का रूल चलता था
वो अब बदल गया है। अब उसको किस तरह से किया गया है, देखो पहला है जो वो फाउंडेशनल 5 years, मतलब 5, 3, 3, 4 इस तरह से एजुकेशन को डिवाइड किया है। तो जो पहले 3 साल हैं वो बच्चे के आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए, और क्लास 1 और 2, मतलब एज ग्रुप जो होगा वो 6 से 8 का होगा। ये है फाउंडेशनल लेवल, जिसमें ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड और प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी। उसके बाद दूसरा है प्रिपरेटरी, इसमें क्लास हैं 3 से 5, 3 साल का है ये, और इसमें प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी, साथ साथ में इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ये स्कूल लेवल की बात मैं बताएं। उसके अलावा है मिडल, जो वो भी है 3 साल का, इसमें 6 to 8 क्लास, मतलब एज ग्रुप जो है वो 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। और यहाँ पर खास करके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइंस में, मैथ्स में, और इसके अलावा आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में भी बच्चों को बहुत सारी नई नई चीज़ें, जानकारियाँ दी जाएंगी। उसके बाद आता है सेकेंडरी, जो हमारा ये है 4 year का प्लान। इसमें है 9th से लेके 12th तक। अब इसमें क्या होगा, इसमें खास करके जो स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ में स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। अब यहाँ गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि किस तरह से जो साइंस में एक्चुअली आफ्टर 10th डिसीजन होता था, वो अभी यहाँ पे नहीं होगा, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्लान जो है वो किस तरह से आगे काम आएगा, हम उसको देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ज़्यादातर डेवलपिंग क्यूरियोसिटी जो है बच्चों को, उन पे ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद जो है आर्ट्स, क्राफ्ट्स और म्यूजिक, और साथ साथ में नेचर के साथ रिलेशनशिप, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान, जैसे टीम वर्क और कोलैबोरेशन के साथ में लर्निंग बच्चों को सिखाई जाएगी। प्ले बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से सीखें। एथिक्स भी सिखाया जाएगा, सेल्फ आइडेंटिटी है, एटिक्वेट है, बिहेवियर है और इमोशनल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना कि अभी तक बाकी चीज़ों पे। हालांकि ऐसा नहीं ये सब चीज़ें पहले नहीं दी, लेकिन और इनको इम्पोर्टेंस बेस पे, खास इन पे फोकस करके अब इनको और किया जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एग्जामिनेशन इन ग्रेड 1 to 8, अब ये किस तरह से होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है 1 to 8 में खास करके असेसमेंट जो है की स्टेजेस हैं, क्लास 3rd, 5th और 8th, उनको ध्यान में रख के साथ साथ में लर्निंग आउटकम को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्कूल एग्जामिनेशंस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, बच्चों की नॉलेज बढ़े, कोर कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो, उस चीज़ को ध्यान में रख के इसको लिया जाएगा। उसके बाद में आएगा रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन जो है 9 to 12 की, उसको ईजियर किया जाएगा कोर कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी के बेस पे। साथ साथ में ये सब की प्लानिंग एनसीईआरटी जो है स्टेट और बोर्ड ऑफ असेसमेंट के साथ लिया जाएगा। उसके अलावा टीचर्स को भी किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए उसकी भी बात होगी। और साथ साथ में हम यहाँ देखेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें खास करके 5th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सिखाने की बात, होम लैंग्वेज जिसको कहते हैं या लोकल लैंग्वेज में सिखाना, उसके बाद में बाकी की भी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमेशा ही कहा जाता है मदर टंग में बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे वो उनकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। आई होप ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें क्लियर की हैं, जिससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। मेन चीज़ यही है कि अब जो टेक्नोलॉजी, जो भी टीचिंग होगी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, और साथ साथ में ये जो अभी कोरोना जो इश्यूज़ हुए, ऐसे और भी कोई फ्यूचर में कुछ आए तो ऑनलाइन भी इसके साथ मटेरियल जुड़ा रहेगा।
तो इस तरह से इन सब चीज़ों का एजुकेशन को नया चेंज करना, बदलाव करना, ये गवर्नमेंट ने प्लान किया है। आई होप ये जो नीति है हायर सेकेंडरी या प्राइमरी एजुकेशन, वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।